मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब मिराज के लिए ले जाया जाने लगा, हजरत जिब्राइल वो आए, अल्लाह के रसूल का दिल मुबारक यहां से सीना चाक किया, शक सदर किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट किया। इसी हदीस को सामने रखे आज डॉक्टर की बात कहते हैं, इंसानी ऑपरेट हो सकता है, इंसानी अज़ा उनको चेंज किया जा सकता है। अहबाद सीमकार, अब सवाल पैदा ये होता है, अल्लाह के रसूल का दिल मुबारक निकाला गया, सोने के थाल के अंदर रख दिया। अब इतराज ये पैदा होता है कि सोना तो मर्द के ऊपर हराम है, सोने के थाल में दिल क्यों रखा? सोना हराम है कि नहीं? मर्द के ऊपर इंसान के ऊपर जो मर्द है उसके लिए सोने का इस्तेमाल मना है, हराम है। सोने के बर्तन उसमें खाना ममानत है, सब वईद है। जो आदमी दुनिया के अंदर सोने के बर्तन इस्तेमाल करता है, जन्नत के अंदर उसको इन बर्तनों से दूर कर दिया जाए। अगर सोने की अंगूठी आदमी नहीं पहन सकता तो आया कि सोना दीगर को इस्तेमाल कर सकता है? अब अल्लाह के रसूल का दिल मुबारक सोने के थाल में क्यों रखा? बात याद रखना, पहली बात यह है कि यह सोना दुनिया का नहीं था, ये जन्नत का लाया। जन्नत के अंदर सोने के बर्तन होंगे, उसको आदमी इस्तेमाल करेगा, खाएगा, पिएगा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेगा। दूसरा जवाब यह है कि सोना जो होता है वो शहीद होता है, सोना जो होता है वो भारी होता है, वज़नी होता है। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान के अंदर ऐलान किया, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ऐ महबूब हम आपके ऊपर वही का बोझ डालने वाले हैं ताकि आप वही उठाए जाने के काबिल हो सके। और अहदीस के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जब ऑपरेट किया गया, पिता मुबारक को आपका निकाल दिया। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपका पिता क्यों निकाला गया? पिता निकाले जाने की हिकमत क्या है, मकसद क्या है, वजह क्या है, इल्लत क्या है, रिज़्क़ क्या है, सबब क्या है? इसका जवाब ये है, पिते के अंदर हमेशा गुस्सा होता है। जब इंसान गुस्से में आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गैज़ो गज़ब में आता है, वो ये बात कहता है, यारो हमारा जिस्म कोई लोहे का नहीं बना हुआ, आपका भी जिस्म लोहे का नहीं बना हुआ कि गोली न गुजरे। हम भी पेट में पित्ता रखते हैं, हम भी अपनी मुंह में जुबान रखते हैं। गुस्से में आके ये बात कहता है कि नहीं कहता? क्या कहता है? आपका पिता इसलिए निकाल दिया गया ताकि आपका गुस्सा खत्म कर दिया। और आगे बढ़ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मिराज के लिए लाया गया। ये जमीन से आसमान का फासला, ये 500 साल का फासला। और ये बात याद रखना, पहला आसमान, इसकी मोटाई, इसका फासला भी 500 साल का फासला। कितना हो गया? जितना जमीन से आसमान का फासला है
इतना ही पहले आसमान की मोटाई का फासला, और उसके ऊपर दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर बैतुल मामूर। बैतुल मामूर वो जगह है जिस तरह दुनिया के अंदर हमारा, दुनिया के अंदर बैतुल्लाह अल्लाह का घर मौजूद है, इसी सिमत के बिल्कुल ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान में बैतुल मामूर बनाया, जहां पर रोजाना 70,000 फरिश्ता उस बैतुल मामूर का तवाफ करता है, और जो फरिश्ता एक दफा तवाफ कर लेता है दोबारा उसकी बारी नहीं आती। इतने फरिश्ते अल्लाह ताला के बनाए। आगे अजायबात कुदरत को देखिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको मिराज के लिए ले जाया गया, पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब सवाल पैदा ये होता है कि हजरत आदम को पहले आसमान पे क्यों रखा है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल का जवाब भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरत आदम को पहले आसमान पर इसलिए रखा कि वो सबसे पहले नबी है, इसीलिए इनको पहले आसमान पर रखा। दूसरे आसमान पर तीसरे, छठे, 8 अंबिया के साथ मुलाकात हुई। अहादीस के अंदर उन तमाम 8 नबियों का तज़किरा मौजूद है। अब सवाल एक और बनता है कि इन 8 नबियों से मुलाकात हुई, बाकियों नबियों से वो मुलाकात क्यों नहीं? सिर्फ इन 8 नबियों से मुलाकात, बाकी भी जो नबी थे उनको आसमान पे क्यों नहीं रखा गया? अल्लाहु अकबर कबीरा। अपनी बात को इंतहाई इख्तिसार के साथ समेट रहा हो, वक्त की नज़ाकत के पेश नजर अल्लाह ताला के पास गए। अल्लाह ताला ने कहा, महबूब, कोई किसी के पास मेहमान जाता है, वो हस्बे तौफीक किन्नों से दीगर अशिया को लेके जाता है, आप मेरे पास आए हो, मेरे लिए क्या लेके आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। अल्लाह, मैं तेरे पास आया हूं, अल्लाह मैं तेरे पास आया हूं मेहमान बनके। महबूब क्या लेके आए हो? अल्लाह मैं आपकी इंतसारी लेके आया। आपके पास है आपकी इंतसारी के नहीं? तकब्बुर है, किबर है, रिया है, अपने आप को बड़ापन कहना मौजूद है। अगर आज हमारे पास नहीं है तो आपसे अब इंतसारी नहीं। अहबाब सी वक़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने तोहफा क्या दिया था? किस चीज का? नमाज का। आदमी को तोहफा मिले वो उसको संभाल के रखता है कि जाया कर देता है? आपको नमाज का तोहफा मिला, कहां पे? जमीन पे, आसमान पे जाएगा। याद रखना, हज की बारी आई, इसकी फर्जियत जमीन के ऊपर, रोजे की बारी आई, इसकी फर्जियत जमीन के ऊपर, नमाज की बारी आई, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को आसमान पे ले जाके ये नमाज का तोहफा दिया, 50 नमाजों। भला वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
बर वक्त मुलाकात हो गई। हजरत मूसा कहने लगे जी कहां से? जी बड़े घर से होके आ रहा हूं, कुछ मिला है? जी हाँ, अल्लाह ताला ने 50 नमाजें अता की। हजरत मूसा कहने लगे अब मेरी माने में बनी इसराइल में जिंदगी बसर करके आया हूं, आप अल्लाह ताला से तकवीफ के लिए जा, इल्तिजा के लिए, अर्ज के लिए। अल्लाह के रसूल ने 9 चक्कर लगाए। कितने चक्कर? 9 पारा 45। एक चक्कर अगर और लग जाता मौत ना हो जाती। भुट्टो ने कहा था मौलवी खुदा करे कि ये 50 नमाजें रहती, मौलवी इसी ध्याने लगे रहते, हमारे लिए टाइम ना निकालते, हम अपनी हुकूमत करते रहते। भुट्टो कहां गया? मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। किसी जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, उसने कहा 50 की बजाय अगर 60 भी नमाजें होती तुम्हारे लिए टाइम फिर भी निकाल लेना। भला हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिन्होंने 50 में से 5 करवा दी। कितनी करवा दी? 5 पढ़ते हो ना? 5 पढ़ते हो, अमल करते हो। अल्लाह ताला ने सदा दी महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, मैं मालिक रब इसका सवाब 50 नमाजों के बराबर अता करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी को उठाइए, आपने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। मुसलमान बंदा और काफिर बंदा, इन दोनों के दरमियान फर्क करने वाली सिर्फ एक ही चीज, वो नमाज। सही मुस्लिम की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया बैनल अब्दी व बैन शिर्क तर्कुस सलाह। मुसलमान बंदा और मुशरिक बंदा, इन दोनों के अंदर फर्क करने वाली एक ही चीज, वो नमाज। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं औसानी खलीली अल्लाह तत्रुकुस सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन व इन कुतिता व हुरिता। अबू दरदा, जब तक तेरे जिस्म में जान है, तेरे मुंह में जुबान है, नमाज इसको कहीं जानबूझ के तर्क न कर देना, छोड़ न देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मन अक़ामस्सलात फ़क़द अक़ामद्दीन। जिस बंदे ने नमाज को कायम कर लिया उसने पूरे दीन को कायम कर लिया। वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने पूरे दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। यारो, आज हम नमाज पढ़े तब भी मुसलमान, नमाज ना पढ़े तब भी मुसलमान। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब हुन्नतुत तालिबीन में लिखते हैं ला युसल्ला अलैहि वला युदफन फी मकाबिल मुस्लिमीन। बेनमाज इंसान, इसका नमाज़े जनाजा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की जरूरत है। बेनमाज इंसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया जब सुबह आजान होती है, शैतान इंसान को थिपकियां देता है, सो जा, लंबी रात है, आराम कर ले। हत्ता के जमात हो जाती है,
जाते हुए किसके कान में पेशाब कर देता। हदीस है कि नहीं? एक आदमी बड़ा क्लेवर, इंटेलिजेंट, ज़हीनो फतीह, फहमो फरासत का मुजाहरा करते हुए अपने कान में उंगली मार के कहने लगा कि शैतान का पेशाब नजर तो नहीं आता। मैंने कहा शैतान नजर आता है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा कैसे शैतान नजर नहीं आता, उसका पेशाब भी नजर नहीं आता? ये देख फरमान किसका है, बताया किसने है, कहा किसने है? अल्लाह के रसूल ने बतला दिया, हमने तस्लीम कर दी। हमारी अकल माने न माने, हमारा दिमाग इसको समझे न समझे, अल्लाह के रसूल ने बता दिया ये बात हक है और सच है। सारी कायनात की बात उसको ठुकराया जा सकता, अगर किसी की बात को रद्द नहीं किया जा सकता तो रसूलुल्लाह की बात को नहीं किया जा सकता। अहबाब सीवकान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया सुबह की 2 रकातें एक तरफ, सारी कायनात एक तरफ, सारा जहान एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, सारी कायनात मिलकर सुबह की 2 रकातों का मुकाबला नहीं कर सकती। इस दुनिया के अंदर अब कितना कुछ मौजूद है। दुनिया के अंदर लोहा मौजूद है, लकड़ी मौजूद है, गाड़ियां मौजूद है, बेहतरीन प्लाट मौजूद है, कोठियां बंगले मौजूद है। इस दुनिया के अंदर बैंक बैलेंस मौजूद है, सोना चांदी मौजूद है, डॉलर रुपया मालो सर मौजूद है। अगर इंसान को सोने की एक ईंट अगर मिल जाए, ये भूले सुनाता नहीं मुझे कितना सोना मिल गया। कहा सुबह की 2 एक तरफ, सारी कायनात एक तरफ, सारी कायनात मिलकर सुबह की 2 रकातों का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बरादरी मुकर्रम, गौर करना, अगर तो सुबह की नमाज को तर्क कर रहा है, छोड़ रहा है, तो अपना फायदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है। जज तू है, फैसला तेरे ऊपर है। अब मैंने आपसे पूछना है, आप सुबह की नमाज के लिए बेदार होते हो कि नहीं? उठ जाते हो कि नहीं? बिस्तर प्यारा है, चारपाई प्यारी है, नींद प्यारी है। यारो आज वक्त है अपना हिसाब करने का, आज वक्त है अपने गिरेबान से पकड़ के अपने आप को मुखातिब करके, ऐ गाफिर इंसान, आया कि तो नमाजों के ऐसे तारक ही बना रहेगा? रब का नाम फरमान बागी सरकश रहेगा, न जाने के कब तू उस मालिक रब के साथ सुलह कर देगा। यारो आज हमारे मुसलमान ख्वाबे गफलत में सोए हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा अपने बेटे को समझाते समझाते कहने लगी, बेटा कसरतुन नौमी तसुर्रुन नास यौमल क़ियामती फ़क़ीरा, रातों को ज्यादा सोना कल क़ियामत के दिन लोगों को फकीर बना के रखते, नेकियां कम हो जाएंगी। आज वक्त है उस मालिक रब के साथ लो लगा दे। आज वक्त है अपने होठों को ढीला करने का, आज वक्त है अपनी आंखों को ढीला करने का, आज वक्त है उस मालिक रब के साथ रिश्ता मजबूत करने का। हम कब रिश्ता मजबूत
महसूस करेंगे कब्र में चले जाने के बाद। यारो, जिनके लिए हम इतनी दुनिया जमा कर रहे हैं, न जाने उन्होंने आपके लिए दुआ भी करनी है कि नहीं। तेरी कब्र पर जाके उसने इस्तिग़फ़ार करना है कि नहीं करना, तेरे लिए माफी का ऐलान करना है कि नहीं करना। जितना मालो सर तूने कमाया, इसका हिसाब तू दे। आज वक्त है उस मालिक रब के साथ रिश्ता मजबूत कर ले। मैं ये कह रहा था, मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, जानी मलाकात मेरे पास दो फरिश्ते आए। एक ने कहा हुआ हुआ, क्या ये वो वही है जिनकी तरफ हमें भेजा गया, मबूस किया गया? दूसरे ने कहा नाम, हाँ ये वो वही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पहली रात बस इतना ही। उसके बाद दूसरे दिन फरिश्ते आए, मुझे ले चले। एक बहुत बड़ा तराजू कायम कर दिया गया। एक पलड़े में मुझे बिठाया गया, दूसरे पलड़े में एक आम बंदे को बिठा दिया। पसंद तो वो मेरा पसंद किया जाने लगा। मुझे जब तोला जाने लगा, उसका पलड़ा इतना हल्का था, मुझे डर होने लगा कि बंदा मेरे ऊपर न गिर जाए। 2 बंदे, 10 बंदे, 100 बंदा, 1000 बंदा, जब पसंद किया गया, उसका पलड़ा इतना हल्का था, मुझे मालूम होने लगा कि बंदे कहीं मेरे ऊपर न गिर जाए। ये हदीस बताने का पस मंजर क्या है? लोगों, खातुन देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, किसी मसले फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हो, समझाया ये जा रहा है, जहां पर अल्लाह के रसूल की बात आ जाए, जहां पर अल्लाह के रसूल की हदीस आ जाए, उसको मन अन मानने के लिए तो बिल्कुल तैयार हो जाए। ये न कहे ये ऊंचे तुरने वाला, लाल लबों वाला, सुरमगीली आंखों वाला, सबक पटके वाला, इसकी बात तो क्या करें? कुरान ने कहा है अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमाल जो है वो खारिज होके रहे, इसलिए कि तुमने मेरे महबूब के मुकाबले में एक आम बंदे की बात को रख दिया। अल्लाह के रसूल की बात आ गई, हमने उसको मानना है, हमने उसको तस्लीम करना है, यकीन करना है। मिराज के वाक़या में बैतुल मक़दस के अंदर तमाम अंबिया का इकट्ठा किया जाना, अल्लाह के रसूल का इमामत करवाना, इस बात का तकाज़ा करता है अल्लाह के रसूल के होते हुए कोई मसल्ला इमामत पे खड़ा नहीं हो सकता। जहां पर अल्लाह के रसूल की बात आ जाए, वहां पे कोई आदमी ये कहे मेरे इमाम ने क्यों कहा, मेरे फकीर ने ये कहा, मेरे खतीब ने ये कहा, मेरे कांस्टेबल ने ये कहा, मेरे इमाम ने ये कहा, यारो तुम्हारे अमाल जो है वो खारिज होते रह जाए। याद रखना, इस मसला इमामत के ऊपर, इस मिंबर के ऊपर बेशुमार खुतबा आते रहे, कुरान तुमको सुनाते रहे, अहादीस का ज़ख़ीरा तुमको झंझोड़ता रहा। तुम लोगों ने गुनाह को छोड़ना अपना मामूल और वतीरा नहीं बनाया। आज बागे दोहल बरमरा तौर पे डंके की चोट तुमको ये कहना चाहता
नाफरमानी, सरकशी, झूठ बोलना, ज़िना करना, शराब पीना, नाम तोड़ में कमी करना, जितने दुनिया के अंदर गुनाह मौजूद है, आज मैं तुमको खुली छुट्टी देता हूं। गुनाह कर लीजिए, सरेआम कीजिए, जितने गुनाह कर सकते हो कर लीजिए, लेकिन उसके लिए शर्त यह है, गुनाह वहां पे कीजिए जहां मालिक रब आपको देखता है। मालिक रब देखता है कि नहीं देखता? देखता है। गुनाह करने हैं, बेशुमार गुनाह कीजिए, फिर अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ को खाया पिया न करो। गुनाह करने हैं, बेशुमार गुनाह कीजिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई जमीन पे चला फिरा न करो। गुनाह करने हैं, बेशुमार गुनाह कीजिए, मलकुल मौत फरिश्ता आएगा आपकी रूह को कब्ज़ करने के लिए, उसके सामने अकड़ जाना, शीशा पिलाई दीवार बन जाना, उसको थप्पड़ रसीद कर देना। यारो, अगर तुम बेबस हो, बेकस हो, लाचार हो, मजबूर हो, महकूर हो, मजलूम हो, गुनाहों को तर्क कर दीजिए, उस मालिक रब के साथ सुलह कर दीजिए। कितनी जल्दी वो मालिक रब मांगता है कायनात के अंदर, और कोई भी नहीं मांगता। वुसअत दिल तो बहुत, मगर वुसअत सहरा कम है, इसीलिए मुझ पे तड़पने की तमन्ना कम है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।